नमस्ते सभी को। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय यानी कर्म संन्यास योग के प्राचीन ज्ञान को समझेंगे। सुनकर थोड़ा भारी लग रहा होगा, है ना? पर फिक्र मत कीजिए, इस पूरे विषय को हम बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में तोड़ने वाले हैं, क्योंकि सच तो ये है कि सदियों पुराना ये ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एकदम सटीक बैठता है और हमारे बहुत काम आ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, अर्जुन के मन में एक बहुत ही गहरी उलझन थी। उलझन ये थी कि क्या इस दुनियादारी को छोड़कर संन्यास ले लेना बेहतर है या फिर पूरी लगन और भक्ति के साथ अपना काम करते रहना। देखा जाए तो ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सभी कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। क्या परेशानियों से पीछे हट जाना चाहिए या डटकर उनका सामना करना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 6 आसान हिस्सों में बांट लिया है। पहला, कर्म की उलझन। दूसरा, भक्ति का मार्ग। तीसरा, संन्यास का मार्ग। चौथा, कमल के पत्ते का उदाहरण। पांचवां, सांसारिक सुखों से परे। और आखिरी, परम शांति तक पहुंचना। ये एकदम स्पष्ट और दिलचस्प सफर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कर्म की उलझन। यह इंसानी फितरत है कि जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि काम किया जाए या सब कुछ छोड़ छाड़ कर किनारा कर लिया जाए। बस यहीं से 2 अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की। इसे अगर बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करना, अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी निभाना, लेकिन उसके नतीजे या रिजल्ट से खुद को बिल्कुल अलग रखना। ये काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उम्मीदों और चिंता का कोई बोझ नहीं होता, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। अब दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग रास्ता है जिसे कर्म संन्यास योग कहते हैं। इसका मतलब है कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर देना, अपने मन को शुद्ध करने के लिए सारी दुनियादारी और जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए सही माना गया है जिनका मन पहले से ही पूरी तरह से शुद्ध हो चुका हो। जब हम इन दोनों रास्तों की तुलना करते हैं, इन्हें आमने सामने रखते हैं, तो पता चलता है कि दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग यानी लगन से अपना काम करते रहना संन्यास लेने से कहीं ज्यादा बेहतर और व्यवहारिक माना गया है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस भक्ति के मार्ग या अनासक्त कर्म को आखिर जिया कैसे जाता है। इस मार्ग पर चलने वालों की सबसे बड़ी सोच ये होती है कि मैं करता नहीं हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। चाहे इंसान देख रहा हो, सुन रहा हो, सांस ले रहा हो या सो ही क्यों न रहा हो, वो ये मानता है कि उसकी इंद्रियां सिर्फ अपने आसपास की चीजों से जुड़ रही हैं। वो इंसान अपने अहंकार को किसी भी नतीजे के बीच में बिल्कुल नहीं आने देता। तीसरा हिस्सा थोड़ा और गहरा है, संन्यास का मार्ग। यहां हम उन लोगों की कड़ी तपस्या को समझेंगे जिन्होंने सच में अपने सांसारिक कर्मों का पूरी तरह त्याग कर दिया है। इस रास्ते पर एक सन्यासी को बहुत ही कड़े शारीरिक और मानसिक कदम उठाने पड़ते हैं। पहला कदम, बाहरी सुख और आकर्षण का ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरा, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करना। और तीसरा, आने और जाने वाली सांस को एक समान करना। इस लेवल के आत्मनियंत्रण से ही एक योगी डल और गुस्से से हमेशा के लिए आजाद हो पाता है। सोचिए ये कितना मुश्किल है। अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इन भारी भरकम बातों को आसानी से समझने के लिए मूल ग्रंथ में कुछ बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण दिए गए हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण है कमल के पत्ते का। कहा गया है कि जो लोग बिना किसी लालच के अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कभी पानी से नहीं भीगता। कितनी कमाल की बात है ना? संसार में रहना है, लेकिन उसकी नकारात्मकता में डूबना नहीं है। एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है 9 द्वारों वाला शहर। ये शहर असल में क्या है? ये हमारा अपना भौतिक शरीर है। एक संयमित और अनासक्त आत्मा इस 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी शहर में बड़े मजे से खुशी खुशी रहती है और कभी खुद को किसी भी काम या घटना का कारण नहीं मानती। 5वें खंड में आकर हमारी यह चर्चा एक नया मोड़ लेती है। यहां हम कुछ पलों के सांसारिक सुख और आत्मा के सच्चे अनंत आनंद के बीच का फर्क समझेंगे। होता क्या है
कि सांसारिक सुखों की एक शुरुआत होती है और एक अंत भी, और सच कहूं तो यही दुख की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। दूसरी तरफ होता है दिव्य आनंद। ये आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, खुद अपने अंदर मिलता है, और ये कभी खत्म नहीं होता। असली समझदारी इसी में है कि थोड़े समय की खुशी देने वाली चीजों के पीछे भागने के बजाय उस स्थायी खुशी को अपने अंदर तलाशा जाए। इसलिए बात ये निकलकर आती है कि समय रहते ही इच्छाओं और क्रोध जैसी ताकतवर भावनाओं पर काबू पाना होगा। कब? शरीर त्यागने से पहले, यानी इसी जिंदगी में। जो लोग सच में खुश हैं वे अपने जीते जी इन भावनाओं पर लगाम लगाना सीख लेते हैं। अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, परम शांति तक पहुंचना। जो लोग इन दोनों में से किसी भी मार्ग पर महारत हासिल कर लेते हैं, उनका नजरिया कैसा हो जाता है? ऐसे ज्ञान पाने वाले व्यक्ति को समान दृष्टि यानी बराबरी की नजर मिल जाती है। एक सच्चा विद्वान, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और यहां तक कि एक कुत्ते का मांस खाने वाले को भी बिल्कुल एक समान सम्मान की नजर से देखता है। वो सारे भौतिक भेदों को पार कर चुका होता है और सबके भीतर केवल एक ही दिव्य आत्मा देखता है। और इसका नतीजा, जिनके मन इस तरह से संयमित हैं, उन्हें भौतिक अस्तित्व से मुक्ति यानी मोक्ष सिर्फ मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में यहीं पर मिल जाती है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा ही सभी जीवों का सच्चा और निस्वार्थ मित्र है। इस परम सत्य को जानकर ही इंसान को अनंत शांति मिलती है। तो इस सब के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आसपास देखिए और विचार कीजिए, क्या लोग आज भी अपनी खुशी उस बदलती हुई बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं जो कुछ ही पलों की मेहमान है, या फिर वे उस असीम और अनंत आनंद को जगा रहे हैं जो हमेशा से उनके स्वयं के भीतर मौजूद है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ज्ञान के इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।